श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार्तिक मास की। कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा, तो चलिए जानते हैं। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। इस मास के दरमियान ही भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और कार्तिक में भगवान श्री हरि विष्णु की इच्छा से जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, यानी सिद्ध हो जाता है। कार्तिक मास सभी मासों से सर्वश्रेष्ठ है और यह सबसे अत्यधिक पुण्य देने वाला है। चलिए जानते हैं कार्तिक मास कब से आरंभ हो रहा है। हिंदू वैदिक कैलेंडर के अनुसार वर्ष का 8वां महीना कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर और नवंबर में आता है। कार्तिक मास का पहला दिन 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार से प्रारंभ होगा और 15 नवंबर शुक्रवार को इसका अंत होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:55 पर और सूर्योदय 6:31 पर होगा। इसी दिन शरद पूर्णिमा भी है, यानी वह दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने रास नृत्य किया था। इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास सभी मासों से सर्वश्रेष्ठ है। इस मास में 33 करोड़ देवी देवता मनुष्य के अत्यंत निकट वास करते हैं और स्नान दान, भोजन, व्रत, तिल, गाय, सोना, चांदी, मिट्टी, कपड़े आदि जैसे प्रसाद स्वीकार करते हैं। कार्तिक मास में जो कुछ भी किया जाता है, जो भी तपस्या की जाती है, उसका 1000 गुना अधिक फल मिलता है और उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु ने अक्षय फलदायी कहा जाता है। कार्तिक में मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त होकर जो कुछ भी दान करता है वो उसे अक्षय रूप में प्राप्त होता है। उस समय अन्नदान का विशेष महत्व है। यह समस्त पापों का नाश करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में पराया भोजन नहीं करता उसे अतिकु यज्ञ का फल मिलता है। जिस प्रकार कार्तिक के समान कोई श्रेष्ठ मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई ग्रंथ नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। दान करने से अर्जित किए हुए धन की शुद्धि होती है। तीर्थ स्थानों पर किया गया दान तो और भी अधिक पुण्य प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजा और भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। जो मनुष्य दान इत्यादि करने से असमर्थ है उसे प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए और हरे कृष्ण का महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इस मास के दरमियान हमें पीपल के वृक्ष और तुलसी के सानिध्य में बैठकर जागरण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की लीला कथा का श्रवण करना चाहिए। अधिक से अधिक हमें कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है और इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी देवी की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय मास है। इसे देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास में विभिन्न तीर्थों या गंगा, यमुना, कावेरी इत्यादि जैसे पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद दान करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ और सबसे मंगलकारी कहा गया है। कार्तिक मास दामोदर मास के नाम से भी कहलाता है। इस मास के दौरान भगवान श्री कृष्ण की कृपा सरलता से ही प्राप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।